welcome back to the today's vlog. This is Nishi and I really hope that you all are doing great. तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज डेट है 11th ऑफ अक्टूबर और आप मेरी शक्ल और मेरी ड्रेसिंग और मेरे हाथ की मेहंदी देख के पता कर सकते हो कि आज है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन हमारी फैमिली के लिए। तो सुबह सुबह मैं और कस्तिया मम्मी डैडी के साथ निकल गए हम बरेली की तरफ और जैसे जैसे आप आगे व्लॉग देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इससे स्पेशल क्या है आज। और उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को खानी थी बरेली। अगर जो लोग गाड़ी से अपनी या कार से ट्रैवल करते हो तो उनको पता होगा एक जगह पड़ती है चाड़पुर जहाँ की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग वही ट्राई कर रहे थे खाने का और साथ में चल रही थी अगस्त्य की मस्ती। पीपल का पेड़ के नीचे ही तो दुकान है ये। हाँ मैं तो बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है ना उसके नीचे ही दुकान है। वो है आगे आगे है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरेली के रास्ते में चाड़पुर करके एक जगह है जहाँ की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और चाय भी। तो एक रिचुअल हो गया हमारा कि हम मोस्टली जब भी बरेली जाते हैं बाई कार ट्रैवल करते हैं तो हम ये पकौड़ी यहाँ पे समोसे चाय मैंडेटरी है सबका लेना एज अ रिफ्रेशमेंट। तो थोड़ी देर के लिए कार रोकते हैं और मम्मी डैडी निकल गए पकौड़ी लेने के लिए क्योंकि मुँह में पानी आ गया था यार पकौड़ी का नाम सुनते ही। मम्मी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कब आगे जाओगे चले जाओ ठीक है। ठीक तो फाइनली पकौड़ी आ गई और हम लोग खाने बैठ गए थे अपने अपने बोल में लेके। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। वैसे जो कब्बू है मेरा बेटा वो यूजुअली ये चीज़ें नहीं खाना पसंद करता है और बाय चांस उसको ये पकौड़ी इतनी पसंद आई कि उसने सबसे ज़्यादा खाई और उसको फिर मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट मम्मी से आगे से ले ली थी क्योंकि मेरे पास क्रिस्पी वाली थी और वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद हम निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि थी मिलिट्री की हॉस्पिटल जहाँ से मम्मी को और डैडी को कुछ मेडिसिन्स लेनी थी यूजुअल चेकअप के बाद। तो फिर हम निकल गए मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए और वहीं से हम लोग निकल गए कैंटीन के लिए क्योंकि उनको कुछ अपने ग्रोसरीज वगैरह की शॉपिंग करनी थी। वैसे यूजुअली नहीं लेते हैं लेकिन आज आ ही गए थे कार से तो सोचा चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो फाइनली आ गए हम एमएच और जो कि बहुत ही एक फेमस जगह है और आर्मी वाले लोग उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि एक अलग ही इमोशन अलग ही फीलिंग आती है आर्मी कैंट में जाके। और मैं गई थी काफ़ी सालों बाद क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं नहीं जाती हूँ। और फिर मम्मी डैडी चले गए थे और हम और कबूर रह गए थे कार में थोड़ी देर के लिए। एज़ यूजुअल सबको पता ही होगा कि सिविलियंस जो हैं वो आर्मी कैंटीन में अलाउड नहीं होते हैं। सिर्फ जिसका कार्ड होता है वही अलाउ होता है और कुछ रूल्स भी चेंज हो गए आई गेस शॉपिंग करने की कैंटीन से। तो मैं और कबू बाहर मस्ती कर रहे थे वहीं और ये रहा मेरा विक्ट्री वाला फील। और उसके बाद डैडी ने वहाँ पे जो गेट पे बैठे थे सर उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी अकेली रह जाएगी बाहर और उसका छोटा सा बेबी है गर्मी हो रही है तो हमको अंदर जाने दो। और वो इतने स्वीटली उन्होंने बोला कि ठीक है सर ले जाइए।
और फिर वहाँ पे देखो बहुत सारे डायपर्स वगैरह थे। मेरा तो मन ललचा रहा था, लेकिन यार कितने ही ले लोगे। और कब्बू को दिख गई थी कब्बू की फेवरेट साइकिल। वो इस समय साइकिल के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल है, जहाँ भी साइकिल देखता है वो चिपक जाता है बस। और फिर मम्मी डैडी निकल के शॉपिंग करने, और मैं रह गई थी कब्बू को गार्ड करने के लिए। मैगी चाहिए? मैगी? सॉरी, ये पी है। ये तो ये पी है। चाहिए? चाहिए? अभी खोलेंगे, ये दोनों बिस्किट खोलेंगे। कब्बू को चाहिए? अभी खोलेंगे, लेके चल रहे हैं बिस्किट। और ले लो नाना से। नाना से बोलो और दिला दो। तो फाइनली कुछ उल्टा सीधा खाने पीने का सामान लेने के बाद मेरी ड्यूटी लगा दी गई बिलिंग के लिए काउंटर पे, क्योंकि एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी इसके लिए। और मैं और कब्बू आ गए थे, बाकी मम्मी डैडी देखने गए थे कि कुछ रह ना गया हो इम्पोर्टेंट चीज़। फिर हम वहीं वेट करने लगे, और बच्चे थे। कब्बू को देखो इतना अलग लग रहा था इस मतलब ट्रॉली के साथ। वो पता नहीं क्या ही एक्सपीरियंस कर रहा था। उसने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा है, मॉल वगैरह वो जाता नहीं ज़्यादा। तो वो ट्रॉली के साथ अपना अलग ही गेम चल रहा है उसका। कभी सामान निकाल के फेंक रहा था, कभी सामान ले रहा था। और बिस्किट के पीछे तो वो पागल है, आप आगे देख ही चुके हो। बिस्किट वो नहीं छोड़ती। तो यस, आज है एंगेजमेंट डे मेरी बुआ की बेटी का, जो कि मेरी कज़न है। और आप कज़न कह सकते हो, बट हम लोग का जो रिलेशन है वो एकदम से रियल सिस्टर्स की तरह है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड कर चुके हैं छोटे से लेके। और मैंने अपना मास्टर्स भी उन्हीं के पास रह के किया था, बरेली से। तो मेरी और उनकी ना थोड़ी सी अलग ही बॉन्डिंग है। तो आज उसके लिए है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, तो हम लोग उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और फिलहाल जो था मॉर्निंग में आज का वो कंजक भी थी, मतलब अष्टमी थी, तो सुबह में कंजक थी। उसके बाद लगन लिखी गई थी उसकी बुआ की बेटी की, और शाम को लगन भी थी। आज बहुत सारा बहुत हेक्टिक डे था आज का। और उसके बाद इंगेजमेंट भी है, बहुत लेट नाइट हो गई थी इंगेजमेंट के लिए। तो आप आगे आगे व्लॉग में देखोगे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे आप। आई छुटकी दीदी खाओगी? हम ब्लॉगिंग मुझसे कुछ ये नहीं कहती, टाइम में नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ गलत वो चले, चुपचाप मतलब वैसे करके आ जाती, बस मैं जैसा
तो यहाँ पे पूरी फैमिली मिलके हमारी ब्राइड टू बी के डिस्कशन कर रहे थे, उसकी बातें, क्योंकि ये ना एकदम से बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, सबकी आंखों में आंसू थे, स्पेशली इनकी ताई जी के और मेरे। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन डीप हो गया था और एकदम से इमोशनल हो गए थे सभी लोग। और फाइनली हम पहुँच गए थे वेन्यू पे। कबू मम्मा जा रही है, आजा। हर्षित गए हैं पार्लर। अब हम करेंगे। बिनी आएगी ना अभी, बिनी आएगी अभी। हाँ अभी जरा ही घूमती। हाँ डांस थोड़ा हल्का रहता है। हाँ टाइम तो हो गया, टाइम तो हो गया। लग जाता।